हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 आईआईटी फाउंडेशन का पियर्सन बुक का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1.16 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1.17 से लेकर 1.21 तक। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वीडियोज़ मैं डेली बना रहा हूँ फ्रेंड्स, बस अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, चलते इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से बताता हूँ। तो पहले हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल 1.17। हम लोग को रेशनलाइज करना है क्या चीज, डिनोमिनेटर। ओके, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस एक्स है और x माइनस 1 है। अगर हम लोगों को रेशनलाइजिंग करना रहता है किसी भी नंबर को, तो मान लीजिए a माइनस बी है। a है आपका 2, b है आपका अंडर रूट 3। तो अगर हम लोग a माइनस बी को रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं और बस अंक को लिख देते हैं। वैसे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 रहता है। इस नंबर को रेशनलाइज करना रहता है तो इंटू कर देते हैं, इसी नंबर से बस साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आता होगा। बस वही इसमें भी करना है। और हम लोग को बस इसमें न्यूमरेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स। अब इंटू करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1। अब इसको इंटू करेंगे क्या आएगा, ये a हो जाएगा हम लोगों को और ये b हो जाएगा। इसमें भी a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हो जाएगा हम लोगों को 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 और 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स। अब 2 का स्क्वायर 4, इस वाले पार्ट में आ गए हम लोग। 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो प्लस एक्स, ठीक है, बाई एक्स माइनस 1 और 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स। तो अब देखिए 4 माइनस 3 1 माइनस एक्स हो जाएगा और एक्स माइनस 1 और 2, अच्छे से मैं लिखता हूँ, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। ये तो मैं सिंपल मेथड कर रहा हूँ। अब हम लोग इंटू करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ माइनस का साइन कर दें, अगर हम लोग निगेटिव साइन ला दें, इसमें क्या करें, -1 से इंटू कर दें। -1 से अगर हम लोग इंटू करेंगे तो एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1 और 1 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब -1 है तो 1 और माइनस एक्स जो है वो प्लस में हो जाएगा और -1 हो जाएगा। एक्स माइनस 1 -1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा। तो -1 बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस एक्स, और यह आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को न्यूमरेटर क्या करना था, रेशनलाइज करना था। इसी कारण हम लोग का डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर आएगा ही आएगा। अब चलते हैं आगे की ओर, एग्जाम्पल नंबर 1.18 की। तो देखिए एक एक्सप्रेशन दिया है ई इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1 बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखिए इसमें हम लोगों को ना नंबर्स अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं। तो देखिए इस टर्म को हम लोग ए मान लेंगे और इस टर्म को हम लोग मान लेंगे बी, ठीक है। तो 1 बाई, अब रेशनलाइज करने में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, बस नंबर वही रहता है। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ऊपर भी सेम नंबर से इंटू करेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये होल टर्म ए, ये एक टर्म बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू होगा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8। अब नीचे आइए, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि ये पूरा टर्म ए है, और माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये बी है। अब आगे की ओर चलते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8 हो गया, और नीचे अंडर रूट 5
अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा हम लोगों को ए हो जाएगा, और अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ए का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर क्या आएगा 5, तो 5 प्लस वैसे ही बी का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करिए रूट में स्क्वायर में है तो 2 का पेयर बना के 3 बाहर लिख देंगे, है कि नहीं, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस क्योंकि देखिए ए इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, समझे, प्लस अब इंटू क्या करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या था अंडर रूट 5, बी क्या था अंडर रूट 3, तो 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, तो क्या आएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा अंडर रूट 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस 2 अंडर रूट 15 लिख देंगे ब्रैकेट में, और माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या आएगा 8 आएगा, वो हम लोगों को पता है, तो 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब 5 प्लस 3 क्या होता है, 5 प्लस 3 आपका 8 होता है, अंडर रूट 5 सॉरी फ्रेंड्स अंडर रूट 5 ठीक है, 5 प्लस 3 8 होता है, प्लस 2 अंडर रूट 15 माइनस 8, तो माइनस 8 और प्लस 8 कट जाएगा, हाँ तो बचेगा क्या अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 15। अब यहाँ पर एक और इरेशनल नंबर आ गया तो फिर से हम लोग अंडर रूट 15 से इंटू कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। अब अंडर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 अंडर रूट में, तो अब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 3 होगा, तो ये होल टर्म 5 इंटू 5 इंटू 3 होगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5/5 बाहर लिख देंगे और अंडर रूट 3 एक तरफ, तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 5 क्या होगा 5 अंडर रूट 3 प्लस, अब वैसे से अंडर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और इंटू क्या करना है हम लोगों को अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, अब 3 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर लिख देंगे और अंडर रूट 5, तो प्लस 3 अंडर रूट 5, अब अंडर रूट 8 है और अंडर रूट 15 है, इसमें क्या कोई कॉमन ले सकते हैं नंबर, नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये होगा ही नहीं, तो अंडर 15 को क्या करेंगे हम लोग इंटू करेंगे, तो क्या आएगा, अब देखिए अंडर 15 है तो अंडर 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और इंटू करेंगे 8 को तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी की 4, फिर 4 दूनी की 8, 8 दूनी की, हाँ तो क्या लाना था हम लोग को 8 ही लाना था, मतलब 3 2, ठीक है, तो 1 2 का पेयर बनेगा इसमें, हाँ जरूर बनेगा, तो 2 1 बाहर लिख देंगे, अब 5 10 15 15 दूनी की 30 लिख सकते हैं, हाँ तो अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर लिख देंगे, बाकी नंबर्स को अंदर ही रहने देंगे, और अंदर नंबर से इंटू करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 क्या आएगा 30 आएगा, है ना, तो 2 अंडर रूट 30 प्लस कर देंगे 2 अंडर रूट 30 बाई, अब देखिए अंडर 15 और अंडर 15 कट जाएगा, क्या बचेगा 15 बचेगा, देखिए 2 इंटू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या आएगा 2 इंटू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, अब 2 का पेयर बनेगा तो अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो 2 इंटू 15 हो जाएगा, तो क्या आएगा 30 आ जाएगा, तो नीचे 30 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए 1.19 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1.19 क्या बोल रहा है, देखिए 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई 3 माइनस अंडर रूट 5 दिया हुआ है और वैल्यू किसका फाइंड करना है a प्लस बी और अंडर रूट 5 का, तो हम लोग इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे ना इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे, आइए करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 5 था बाई 3 माइनस अंडर रूट 5 था, इंटू करेंगे ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, ठीक है, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5, तो अब इसको इंटू करेंगे तो क्या 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर, वैसे ही ये इंटू ए 305 इंटू 305 का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो अब 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा a हो जाएगा इसमें हम लोगों को 3 और b हो जाएगा अंडर रूट 5, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5 और डिवाइड किससे करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो
3 का स्क्वायर 9 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 टू जा 6 अंडर रूट 5 बाई 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। तो 9 10 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 बाई 4 हो जाएगा। देखते हैं क्या सही आंसर आ रहा है हम लोगों का। हाँ 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 बाई 4। अब देखिए इसमें ए क्या होगा हम लोगों को। अब देखिए 14 है तो 14 बाई 4 लिख सकते हैं प्लस 6 अंडर रूट 5 बाई 4। तो ये कटेगा, हाँ 7 के टेबल में ये 2, तो 7 बाई 2 हो गया प्लस 6 अंडर रूट 5 बाई 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये भी कट सकता है हम लोग का, है कि नहीं। तो ये देखिए ये कटेगा तो 3 से ये 2 से ये, तो 7 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 अंडर रूट 5। तो ए क्या हो जाएगा हम लोगों को 7 बाई 2, क्योंकि ए के आगे देखिए अंडर रूट 5 नहीं था, इसमें नहीं ना था, तो ए अंडर रूट ए जी इक्वल टू 7 बाई 2 हो जाएगा। और बी के पास में क्या था अंडर रूट 5 था, तो अंडर रूट 5 के कोफिशिएंट क्या है 3 बाई 2। तो ये लीजिए हम लोग का आंसर आ गया। हम लोगों को कोफिशिएंट बताना था, ए के बगल में कुछ नहीं था, ए तो ए हो जाएगा, और अंडर रूट 5 के बगल में कोफिशिएंट क्या था बी, और अंडर रूट 5 के बगल में यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था 3 बाई 2, तो बी हो जाएगा 3 बाई 2, सिंपल। तो चलते हैं आगे की ओर। सेम क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सेम बट क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, बस हाँ डिजिट अलग है। देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 है, डिवाइडेड बाई क्या है 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 है। अब इसको क्या करेंगे इंटू करेंगे किससे 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 से, 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 से, ठीक है। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट 5 प्लस 2 अंडर रूट 3, इस ब्रैकेट का मतलब इंटू होगा फ्रेंड्स, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 5 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो इंटू हो रहा है अभी भी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंटू करेंगे इसमें, तो 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, और इंटू करेंगे क्या 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 से, और ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, है कि नहीं, 12 लिख देंगे। अब 5 3 जा 15 प्लस 3 2 जा 6 अंडर रूट 3 प्लस 5 2 जा 10 अंडर रूट 3, और यहाँ इससे इंटू करेंगे 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 क्या आएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 12, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, और पेयर बना के 3 बाहर लिख देंगे, और 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो प्लस 12 बाई 5 में से 2 गया 3, कि नहीं, और 1 में से 1 गया 13। तो अब इसको ऐड कर सकते हैं 5 6 7 1 5 6 7 और 1 1 2 प्लस 10 16 अंडर रूट 3 बाई 13। अब दोनों के पास 13 लगेगा, है कि नहीं, तो 27 बाई 13 प्लस 16 अंडर रूट 3 बाई 13, है कि नहीं। हाँ तो ए किसका वैल्यू फाइंड करना था ए प्लस बी अंडर रूट 3, ए के पास कोई अंडर रूट नंबर नहीं है, तो इसमें भी कोई अंडर रूट नंबर नहीं है, देख सकते हैं, तो हम लोग लिख देंगे 27 बाई 13 इज इक्वल्स टू ए, और अंडर रूट 3 का कोफिशिएंट क्या है बी, और अंडर रूट 3 का कोफिशिएंट क्या है इसमें 16 बाई 13, जो कि हो जाएगा आपका बी आंसर। समझे फ्रेंड्स। अब जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले 16 बाई 13 हो जाएगा। हाँ तो चलते हैं आगे की ओर। लास्ट 1.20 और 1.21 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ तो चलते पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 है। तो देखिए अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2, है नहीं, प्लस 2 और 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। हाँ अब देखिए जो 3 है वो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लग रहा है आपको, और जो 2 है वो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लग रहा है आपको। हाँ तो ये अंडर रूट 3 जो है, अब देखिए अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 के फॉर्म में आ गया ये, है कि नहीं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर
प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर 3 इंटू अंडर 2, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। अगर हम लोग चाहें तो उसको क्या लिख सकते, 3 प्लस 2 अंडर 3/6 है कि नहीं, तो 5 प्लस 2 अंडर 6। तो डायरेक्टली हम लोग को पता चल गया कि जो नंबर है वो किसका स्क्वायर, 3 है कि नहीं, अंडर 3 का है कि नहीं, अंडर 3 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर है ना। तब ना ये क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों को। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे ब्रैकेट में अंडर 3 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, अंडर 3 प्लस अंडर 2। आंसर। कितना इजी था फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं लास्ट नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम लोगों का पियर्सन बुक का सारा एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएगा और हम लोग चलेंगे आगे के जेईई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगले वीडियोस में। तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो अभी तक आप वीडियो मेरे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल पेज को पोस्ट ये सबको लाइक करें और वोटिंग करें, जिससे मैं आपको वीडियोज़ अपलोड करूँगा। लास्ट में चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.21। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 2√6 प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2√6 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो a क्या हो जाएगा हम लोग को इसमें 2√6 और b क्या हो जाएगा 5। तो 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√6 इंटू 5 हो जाएगा, होगा ना। मैं इधर हल्का से लिख दूँ क्योंकि यहाँ पर मैं समझा रहा था। तो 2√6 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर6 का स्क्वायर 6। तो 4 इंटू 6 24 प्लस अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 2 2 2 जा 4 इंटू 5 20 अंडर√6। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब 10x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 10 इंटू क्या करेंगे 2√6 प्लस 5। तो 10 2 जा 20 अंडर√6 और 10 5 जा 50 प्लस 50 और 1 का वैल्यू तो 1। अब इक्वेशन क्या था हम लोगों को, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1। एक्स स्क्वायर क्या था हम लोगों को फ्रेंड्स 24 प्लस 25 प्लस 20 अंडर√6 माइनस क्या था 20 अंडर√6 प्लस 50 माइनस 1। तो 24 प्लस 25 49 प्लस 20 अंडर√6 माइनस 20 अंडर√6 प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 1। 20 अंडर√6 कट गया, 49 माइनस 51, 51 माइनस 49 माइनस 2। आंसर। आप लोगों को दिख गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन के तहत बता दिया है। आज का हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर मेरे चैनल को शेयर करें। हाँ, कुछ बुक्स में आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि आप देख सकते हैं। थोड़ी देर मैं यहाँ पर कैमरे के पास रख देता हूँ। हाँ, और यहाँ तक मैंने सभी चीज़ों को बता दिया है। और मैं जो ये जेईई मीन्स का जो ये आपका है, जब मैं आपको पूरा स्पेशल विंग्स ये सब का क्वेश्चन करवा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको ना एक टेस्ट पेपर जैसा बना कर दूंगा। अगर आप लोग उस पेपर को सॉल्व कर देते हैं तो आपको चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो मैं टेस्ट पेपर बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं बना दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।